हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आप लोगों के बीच बहुत सुंदर सा प्यारा सा टॉपिक लेकर आया जिस टॉपिक का नाम है एंगल यानी कोण। आज हम लोग कंप्लीट जितने प्रकार के एंगल होता है यानी कोण होता है सबके बारे में जानेंगे एक एक करके, और काफ़ी डायग्राम के साथ में हम लोग जानेंगे और उसका विशेषता यानी गुण क्या होता है, ठीक है, वो भी हम लोग जानते रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा बात था क्या, कोण। क्या है कोण, यानी इंग्लिश में बोलते हैं एंगल, नहीं तो सबसे पहले हम लोग जान ले एंगल कहते किसे हैं, कोण कहते किसे हैं। ठीक है, तो देखिए कोई सरल रेखा पर कोई तिर्यक रेखा, सुनते रहिए, आप लिख सकते हैं। हाँ, आप कॉपी कलम लेकर बैठिए अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो, अगर ठीक है, ताकि मैं जो डिफिनेशन बोलूं, ताकि मैं अगर डिफिनेशन यहाँ पर लिखने बैठ जाऊं तो हो सकता है वीडियो लंबा हो, आपको अच्छा ना लगे। तो अगर मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे वैसे आप लिखते भी जाइएगा तो कंप्लीट होते जाएगा। फिर से लिख लीजिएगा, एक बार और वीडियो देख लीजिएगा, कंप्लीट हो जाएगा, आपके दिमाग में छा जाएगा। इतना करके देखिए, अगर नहीं होगा तो आप हमसे बोलिएगा। देखिए यानी कोण यानी एंगल, कोई सरल रेखा पर कोई तिर्यक रेखा आकर मिलती है नो, जिस पॉइंट पर आकर मिलती है, ठीक है, तो इस सरल रेखा और इस तिर्यक रेखा के बीच के जो झुकाव होता है यही कहलाता है क्या, कोण यानी एंगल कहलाता है। ठीक है, तो इसको मान लीजिए ए हो गया, ए बी हो गया, ए ओ हो गया। नहीं, देखिए तो कोण हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, कोण ए ओ बी तभी भी सही है, कोण बी ओ ए तभी भी सही है, या हिंदी में लिखें कोण ए ओ बी या कोण बी ओ सी, सर बी ओ ए। ठीक है, ए 1 2 3 और 4, ये चारों तरीका से हम लोग कोण को दिखा सकते हैं। लेकिन ये जो तरीका है दो ठो, ये काफ़ी लेंदी तरीका है, ये सही तरीका नहीं है। ज्योमेट्री में कुछ सिंबल होता है, उसको जानना जरूरी है। जहाँ पे इस टाइप का दे दिया रहा है तो समझ जाना है क्या है, कोण है। क्या है, कोण है। एक छोटी छोटी दे दिया रहेगा, एक जिस तरह फोटो बनाया है ना उसी तरह एक सरल रेखा टाइप का, एक तिर्यक रेखा झुका दिया जाएगा। इसके ये क्या हो जाएगा, इसी को बोलते हैं कोण का सिंबल है। क्या है, ये कोण का सिंबल है। तो मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है कि आप इस कोण के बारे में बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, अगला है हम लोग का क्या, आसन कोण। अगला है आसन कोण। ठीक है, आसन कोण यानी एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एडजेसेंट, ANGLE, एडजेसेंट एंगल। तो आसन कोण यानी एडजेसेंट एंगल क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई सरल रेखा है, उसके कोई तिर्यक रेखा आकर इस पर मिल रही है, इसमें एक उभयनिष्ठ रेखा इसके बीच में जो खींचा जाता है, जैसे मान लीजिए ABC हो गया है, O हो गया। ठीक है, तो आसन कोण में कंडीशन यही होता है। हम लोग को दो ठो आसन यहाँ पर कोण बन रहा है, यानी कोण AOB और कोण BOC, यानी AOB और BOC, ये हमारा दोनों कोण क्या कहलाएगा, आसन कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये दोनों कोण आसन कोण कहलाएगा। तो आसन कोण का शर्त यही होता है कि दोनों एंगल के बीच में, दोनों साइड के बीच में, कोई एंगल नहीं, दोनों साइड के बीच में एक कॉमन साइड होना चाहिए, यानी उभयनिष्ठ साइड होना चाहिए, तभी हम लोग उसको आसन कोण बोल सकते हैं। नहीं तो अगर अकेले रहेगा इस टाइप का, जैसे AOB जिस तरह यहाँ पर हम दिए हुए हैं, अकेले रहेगा तो उसको कोण बोलेंगे। लेकिन अगर इसके बीच में अगर कोई कॉमन लाइन अगर आ जाता है दो एंगल के बीच में, जैसे मान लीजिए अगर टोटल इसको कहा जाए तो A से AOC अगर कहा जाए तो एक एंगल हुआ, लेकिन इसी के बीच में एक लाइन बीच में खींच दिए, कहीं भी खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जरूरी नहीं एकदम बीच में ही खींचेंगे नाप कर, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है, शर्त
ऐसा नहीं है, लेकिन इसके बीच में कहीं होना चाहिए। अगर दोनों में कॉमन है तो इसके बीच के जो बना हुआ कोण क्या कहलाएगा, आसन कोण यानी एडजेसेंट एंगल कहलाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप एडजेसेंट एंगल के बारे में समझ गए होंगे। ठीक है, अब अगला है हम लोग का न्यून कोण। कोण का पहला प्रकार ये हो गया न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब क्या हुआ, यानी अक्यूट एंगल एक्यूट एंगल क्या होता है, यह जो होता है एक्यूट एंगल, एक सरल रेखा पर कोई अगर कोण अगर बनाता है, कोई तिर्यक रेखा या का अगर 0 से क्या बड़ा लेकिन 90 से छोटा हो, क्या हो 0 से बड़ा हो लेकिन 90 से छोटा हो, वही क्या कोण कहलाता है, ये एक्यूट एंगल। अब इसके अब आप समझ सकते हैं कि 0 से जितना बड़ा हो और 90 से जितना कम है, इसके बीच के जितने भी कोण बनेगा क्या कहलाएगा, न्यून कोण कहलाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि ये न्यून कोण क्या होता है। ठीक है, 0 से बड़ा लेकिन 90 से कम के कोण जितना भी हो, जितना भी बन रहा है वो क्या कहलाएगा, न्यून कोण कहलाएगा। ठीक है, अगला है हम लोग का समकोण। ये समकोण जो होता है, जिसको RIGST राइट एंगल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं। तो राइट एंगल क्या होता है, एक पाड़ा हो उस पर एक कोई लाइन सीधा खड़ा हो, तो उसके बीच के जो कोण बनेगा वही क्या कहलाएगा, राइट एंगल कहलाएगा। राइट एंगल का सिंबल होता है, ये सिंबल अगर दे दिया गया है तो समझ जाइए कि समझने वाला आदमी समझ जाएगा यहाँ पर 90 डिग्री कोण बन रहा है। ठीक है, तो राइट एंगल एक्यूरेट 90 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है, एक्यूरेट 90 डिग्री के होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे कि राइट एंगल क्या होता है, उसका सिंबल क्या होता है, कितना डिग्री का मेजरमेंट होता है, उसको इंग्लिश में और हिंदी में क्या बोलते हैं। अगला है हम लोग को अधिक कोण। क्या है, अधिक कोण। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ओबस्ट्यूस एंगल। ओबस्ट्यूस एंगल क्या होता है, इसका सिंबल देख लीजिए, ये मान लीजिए ए हो गया, ए बी हो गया, ये 90 डिग्री से बड़ा होता है, 90 डिग्री से बड़ा लेकिन 180 डिग्री से छोटा होता है। 90 डिग्री से बड़ा अधिक कोण जो होता है यानी ओबस्ट्यूस एंगल होता है 90 डिग्री से बड़ा लेकिन 180 डिग्री से जो कम अगर बनता है, इसके बीच में जो भी एंगल है 91, 92, 93, 94, 95 माने 189, 179 तक, जितने भी है 90 प्लस है और 179 से पीछे जितने भी एंगल बनेगा ये बीच में, वो समझिए 80 के बीच में, 90 और 80 के बीच में, वो सब क्या कहलाएगा, वो अधिक कोण के अंदर आता है। उसके बाद से हम लोग का है रिजु कोण या सरल कोण। क्या है, जिसको रिजु कोण बोलते हैं या सरल कोण बोलते हैं। ठीक है, तो सरल कोण से सरल रेखा के बारे में आपसे बताए ही हैं। ठीक है, तो सरल रेखा में होता है एक्यूरेट 180 डिग्री के कोण बनता है। कोई भी स्ट्रेट लाइन हो, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, यानी रिजु कोण यानी सरल रेखा बोलते हैं। ठीक है, तो अगर 180 डिग्री पर जहाँ कोण अगर बन रहा है तो एक ही कंडीशन है, लाइन पर अगर जहाँ पर कोण
सरल रेखा का बात करें तो केवल सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, वही हम लोग को ऋजु कोण या सरल कोण कहलाता है। ठीक है, अगला है हम लोग को प्रतिवर्ती या बृहत या पुनर्युक्त कोण। ठीक है, प्रतिवर्ती बृहत या पुनर्युक्त कोण जिसको रिफ्लेक्स एंगल यानी रिफ्लेक्स एंगल, जिसको रिफ्लेक्स एंगल के नाम से जाना जाता है। प्रतिवर्ती, इसका तीन नाम है, प्रतिवर्ती, बृहत या पुनर्युक्त कोण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। यह जो होता है, जैसे सरल रेखा हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो इसके बीच के कोण जो होगा यही हम लोग का कहलाएगा प्रतिवर्ती कोण यानी रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। यह जो होता है 180 से ज़्यादा लेकिन 360 डिग्री से कम होता है। प्रतिवर्ती एंगल जो होता है 180 डिग्री से ज़्यादा होता है लेकिन 360 डिग्री से कम होता है। लेकिन देखिए, प्रतिवर्ती कोण रिफ्लेक्स एंगल और अधिक कोण यानी ऑब्ट्यूस एंगल में टर्म यही है। देखिए, ऊपर से दिखाइएगा तब जाके प्रतिवर्ती होगा, प्रतिवर्ती होगा। लेकिन अगर इसी को अगर आप इधर से दिखा देते हैं, इधर से, तो समझिए इधर वाला जो क्या हो जाएगा, अधिक कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधिक कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधिक कोण। लेकिन ऊपर वाला क्या हो जाएगा? प्रतिवर्ती कोण यानी रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। तो देखिए, ये सिंबल भी बहुत ज़रूरी है और बहुत मायने रखता है। ठीक है, अगर ये सिंबल अगर समझ में अगर नहीं आया तो समझिए काफ़ी संकट है, काफ़ी दिक्कत है। ठीक है, अगला है हम लोग को पूर्ण कोण। पूर्ण कोण यानी इंग्लिश में बोलेंगे हम लोग कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल क्या होता है? एक बिंदु जो होता है ना, ये बिंदु, एक पॉइंट, इसके पहले पार्ट में मैंने बताया हूँ कि पॉइंट जो होता है इसका नहीं लंबाई होता है, नहीं चौड़ाई होता है, नहीं ऊंचाई होता है, उसी को पॉइंट बोलते हैं, जिसको पीस दिखाया जाता है। इसी पर ये कंप्लीट एंगल बनता है। इसका वैल्यू होता है 360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री के बराबर होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके अगला है हम लोग के, तो पूर्ण कोण के बारे यानी कंप्लीट एंगल के बारे में हम लोग जान गए। यानी देखिए, अगला हम लोग जानना है पूरक बोले या कोटि पूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? अगर दो ठो कोई कोण हो, दो कोण, इसे हम ले लेते हैं x और y प्लस y, इसका वैल्यू अगर 90 डिग्री के बराबर है तो क्या कहलाएगा? यह पूरक कोण या कोटि पूरक कोण कहलाता है। ठीक है, समझ में? यानी कोटि पूरक कोण और पूरक कोण राइट एंगल के बराबर होता है। यानी कोटि पूरक होता है दो कोण अगर हो और उसका योगफल अगर 90 के बराबर है, दो ही कोण, दो से अधिक नहीं, दो अगर कोण है
और उसका योगफल अगर 90 के बराबर है तो क्या कहलाएगा, पूरक कोण कहलाएगा, जिसको कोटि पूरक भी बोला जाता है, इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। ठीक है, अगला है समपूरक कोण। समपूरक कोण यानी सप्लीमेंट्री एंगल। ये सप्लीमेंट्री जो एंगल होता है ये भी होता है जैसे दो ठो कोण हो, जैसे x और y। ठीक है, एंगल दिखा देते हैं, नहीं तो कहिएगा जो एंगल तो दिखाई नहीं रहे हैं। इसका योगफल कितना होता है 180। ठीक है, यानी ये स्ट्रेट लाइन के बराबर होता है। ठीक है, यह जो होता है संपूरक कोण यानी सप्लीमेंट्री एंगल 180 के, यानी दो कोण होना चाहिए, दोनों कोणों का अगर योगफल 180 है तो कोण क्या कहलाएगा, संपूरक कोण कहलाएगा, यानी सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए पूरक और संपूरक ये दो ठो में बच्चा कंफ्यूज रहता है कि पूरक 90 की संपूरक 90, पूरक 90 की संपूरक 90। तो ये बात तो ये जानता है कि एक पूरक होता है, एक संपूरक होता है, एक 90 होता है, एक 180 होता है, एक 90 होता है और एक 180 होता है। ठीक है, लेकिन देखिए हम आपको थोड़ा सा ट्रिक छोटा सा दे देते हैं, उससे आप याद कर सकते हैं। पहले अगर गिनती आप पढ़ते हैं तो पहले 90 आया कि 180, तो आप कहिएगा जो पहले 90 आया, उसके बाद से 180 आएगा। जैसे हम 1 2 गिनेंगे तो पहले 90 आएगा, तो उसके बाद से न 180 आएगा। उसी प्रकार देखिए, तो प से पहले, तो प से पूरक, प से पहले तो प से पूरक, या इस तरह भी कह सकते हैं। पहले आप क ख ग य ल प फ पढ़े होंगे, जरूर पढ़े होंगे, तो पहले पढ़ते आए होंगे, वर्णमाला जब पढ़े होंगे तो पहले पढ़े होंगे तो पहले प आएगा, उसके बाद से ही 100 आया होगा, तो पहले 90 आएगा, उसके बाद से ही 180 आएगा। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। नहीं तो अक्सर बच्चा तो दूर के बात है, टीचर लोग भी कंफ्यूज रहता है ये कौन 180 है कौन 90, कौन 180 190। अगर याद रखते हैं तो कभी भूलेगा नहीं। दो तरीका हमने बताया, प से पहले और प से पूरक। प से पहले कौन आता है 90 काउंटिंग नंबर में, काउंटिंग नंबर से भी आप याद कर सकते हैं या हिंदी से भी याद कर सकते हैं, इंग्लिश से भी याद कर सकते हैं। अगर ABCD अगर पढ़ते हैं तो पहले C आएगा कि यस आएगा, पहले आएगा C तो पहले 90 न आएगा, पहले C आया तो पहले 90, या इस तरह भी कह सकते हैं। C का जो वैल्यू होगा तो ABC तीसरा लेटर पर आता है नहीं, लेकिन यस का जो वैल्यू होगा, यस का जो वैल्यू होगा तो 3 से तो किसी तरह ज़्यादा होगा, 3 से तो किसी तरह ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि यस टी। ठीक है, तो हम आप लोगों को इजोटी वाला टी वाई, तो 5 5 10 और 5 15 25, 5 15 5 20 और 20 5 25, तो यस टी होता है तो ना। तो टी जब आता है 20 नंबर पर तो यस कितना पर आएगा 19 नंबर पर आएगा। तो यानी कहने का मतलब जी 19 पर आता है कौन, यस आता है। हाँ, आप इसके बारे में अगर नहीं जानते हैं तो आप धड़धड़ाते जाइए, ये रीजनिंग के वीडियो पड़ा हुआ है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि एक क्या हमने फार्मूला लगाए हुए हैं। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल में यहाँ पर हम आपको बताते हैं
कि यश जो होता है 19 नंबर पर आता है, तो बताइए 3 बड़ा कि 19 बड़ा, तो कहिएगा जो 19 बड़ा, तो 19 के मान भी बड़ा, 3 छोटा तो इसका मान भी छोटा। इस तरीक़ा से आप याद कर सकते हो। हमने आपको 3 तरीका बताया, 3 तरीका से जो तरीका से आपको याद रखना है वो तरीका से आप याद रख सकते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल और कम्प्लीमेंट्री एंगल। अगला आता है सम्मुख कोण। सम्मुख कोण, तो सम्मुख कोण यानी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। ठीक है, उस जैसे कोई अगर सरल रेखा हो, उसको कोई तिर्यक रेखा अगर काट रही है, ठीक है, तो इसके बीच के जो कोण बनेगा ये आमने सामने, यहाँ पर आमने सामने, यही हम लोग को ये सम्मुख कोण कहलाता है, जिसको इंग्लिश में वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। अगर मान लीजिए अगर ये 50 डिग्री का है तो निश्चित है जो 50 डिग्री के भी होगा। ए और ए कोण, ठीक है, ये दोनों को दोनों का होता है, बराबर होता है। तो एक बिंदु पर अभी हमने बताया है कि 360 डिग्री के कोण बनता है। तो 360 डिग्री में ये 50-50 ले दिया, यानी 100 तो गायब हो गया, बच गया कितना? 260। अब ये 260 जन बनेगा तो जितना इधर बनेगा उतना ही इधर बनेगा। तो 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 2 पार्ट में डिवाइड करिए तो 130 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 130 बनेगा, यानी 130 इधर भी बन जाएगा, 130 इधर भी बन जाएगा। ये कंप्लीट रूप से हम लोगों का हो गया, ये सम्मुख कोण तैयार हो गया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत बेहतर तरीके से कोण के बारे में समझ में आया होगा। इसके अगले पार्ट में हम रेखा और कोण लेकर आएंगे। ठीक है, तो आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है, आप सेशन में शुरू से अंत तक हैं, तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए। और दूसरा बात यह है कि इस चैनल पे भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से मैथ का लगभग में हम लोग जनरल कंपटीशन के लगभग अब अंत करने वाले हैं, माने हर एक टाइप के। ठीक है, जितने भी टाइप जैसे होता है, आप सीरीज आप देख सकते हैं जनरल कंपटीशन में कौन कौन से टॉपिक से पूछा जाता है। आप यहाँ पर प्ले लिस्ट बना हुआ है, कुछ का प्ले लिस्ट नहीं भी बना हुआ तो आप सर्च कीजिएगा, जरूर आ जाएगा। ठीक है, आप कंसेप्ट क्लासेस 74-88 जैसे सर्च कीजिएगा, पूरा मेरा वीडियो आ जाएगा, उसमें कुछ प्ले लिस्ट बना हुआ। प्ले लिस्ट बहुत जल्द हम इसका बना देते हैं, सबका टॉपिक का अलग अलग, काफ़ी हम लोग बेसिक तरीके से हम लोग समझे हैं। उसके अतिरिक्त हमने हर एक टाइप के हर एक टॉपिक पे अलग अलग शॉर्ट वीडियो बनाए हुए हैं। अगर आपको ट्रिक चाहिए तो शॉर्ट वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। इस चैनल पे भारत के हर एक जनरल कंपटीशन के दृष्टिकोण से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और आर्ट्स में आपका जैसे हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री, मेडोबल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री का भी वीडियो पड़ा हुआ है, जो कि हिस्ट्री कंप्लीट रूप से पड़ा हुआ है, कंप्लीट है, समझिए भारत के जनरल कंपटीशन के दृष्टिकोण से कंप्लीट है। आप उसको जाकर देख सकते हैं और अपने प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छा से अच्छा कर सकते हैं। हाँ, ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, वहाँ पे जाइए और सुंदर से सुंदर लाइन को वहाँ पर पेश कीजिए ताकि हम पढ़ें और उससे मोटिवेशन मिले और आपके बीच और इससे बेहतर से बेहतर वीडियो प्रस्तुत करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।